बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग ईद स्पेशल व्लॉग है। बस उसको अपलोड करते हुए मैं थोड़ा सा लेट हो गई, तो जनाब आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का है। आपने मेरी पूरी वीडियो और पूरे व्लॉग को अंत तक देखना है, उसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अच्छा, व्लॉग को ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात से। और आपको पता है कि चांद रात का जैसे ही ऐलान होता है ना, जैसे ही पता चलता है कि सुबह को ईद है और चांद नज़र आ गया है, तो हमारे घर में जैसे कि मेरे घर में मेरी बेटियां हैं, तो उनको सबसे पहले यही होता है कि बस हमारे मेहंदी लगा दें। तो हमारी चाँद रात तो स्टार्ट होती है भई मेहंदी लगाने से। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी चाँद रात जो है ना वो कैसे स्टार्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपनी बेटियों के, और ये मेहंदी जो है ना ये उन्हीं की फ़रमाइश पे लग रही है। मतलब उन्होंने खुद कहा है कि ऐसे-ऐसे करना है, मतलब डॉट्स लगाने हैं, फिंगर्स पे ऐसे करना है और डिज़ाइन को जो है ना वो ऊपर से थोड़ा शुरू करना है। तो जैसे-जैसे वो मुझे कहती जा रही हैं ना, वैसे-वैसे मैं जो है ना वो उनके मेहंदी लगाती जा रही हूँ। और जब मैं उनके मेहंदी लगा रही थी ना, तो मुझे अपनी बचपन की ईद याद आ गई कि तब जब हम लोग छोटे होते थे ना, तब कौन मेहंदी वगैरह नहीं होती थी, बिल्कुल सिंपल वाली मेहंदी होती थी। और वो हमारी अम्मी जान जो है ना वो हमारे हाथों पे लगाती होती थी, और फिर ऊपर से ना वो कपड़ा भी बांध देती होती थी, ताकि मेहंदी जो है ना वो रात को चूँकि हमने सोना होता था, तो वो वाली मेहंदियाँ जो होती थी ना वो जल्दी खुश्क नहीं होती थी, और अगर उनको जल्दी धोते थे तो कलर भी जो है ना वो ज़्यादा नहीं आता था। तो ऊपर से कपड़ा बांध दिया जाता था, ताकि कपड़े वगैरह जो है ना वो ख़राब ना हो। और सुबह उठ के जो सबसे पहली एक्साइटमेंट होती थी ना वो ये देखने की होती थी कि किसके हाथ पे कितना ज़्यादा कलर आया है। और फिर जो है ना हम सारे एक दूसरे के साथ ना अपने हाथों का कंपैरिजन करते होते थे कि किसके हाथ पे कितना ज़्यादा कलर आया है। बहुत खुश होते थे सुबह को उठ के जब हम अपनी मेहंदी को देखते थे। तो वही वाला सीन जो है वो हमें याद आ जाता है। तो अब सेम सिचुएशन जो है ना वो हमारे बच्चों के साथ होती है। बस फ़र्क जो है ना वो सिर्फ़ इतना सा है कि अब जो है ना मेहंदी, अब वाली मेहंदियाँ जो है ना इनका कलर फ़ौरन आ जाता है। जैसे ही लगाते हैं तो 10 मिनट बाद भी अगर हाथ धो देना तो बहुत ही प्यारा सा कलर जो है ना वो हाथों पे आ जाता है। कपड़े वगैरह बच्चों के बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बेशक आप गीली मेहंदी कोई धो लेना, लेकिन कलर जो है ना वो पूरे तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा आपने मेरे हाथ पे ईद मुबारक लिखना है, तो मैंने उसके हाथ पे ईद मुबारक भी लिखा। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि मैंने जो हाथों पे मेहंदी लगाई है ना वो कैसी लगी है? और उसके बाद जो सेकंड काम होता है ना चाँद रात का, वो होता है डिज़र्ट्स बनाना, मतलब सुबह के लिए कुछ भी मीठा बनाना है। अच्छा, मीठे में ना मैंने 2 से 3 चीज़ें बनाई थी। और यहाँ पे ये जो है ना ये मैंने फ़िरनी बनाई है, और दूसरी साइड पे जो है ना ये मैंने ट्राइफ़ल बनाया है, और इसमें ना मैंने रंगीन सेवइयाँ डाली हैं, कस्टर्ड डाला है, फ्रूट्स डाले हैं, और फाइनली इसकी गार्निशिंग जो है ना वो मैं जेलीज़ के साथ कर रही हूँ। यहाँ पे 2 तरह की जेली ली है मैंने, येलो कलर की ली है और साथ में रेड कलर की ली है। अच्छा, ईद पे ना काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। घर के काम होते हैं, कुकिंग का काम होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, जैसे मेहंदी लगानी होती है, कपड़ों वगैरह का काम होता है। तो पूरी वीडियो जो है ना वो मैं शूट नहीं कर सकी, बस फाइनल जो है ना वो मैं लुक आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखें जनाब, हमारा मज़ेदार सा ट्राइफ़ल जो है ना वो तैयार हो गया है। और हमेशा ट्राइफ़ल को मैं जो है ना वो अपने ही स्टाइल से बनाती हूँ। मतलब जो चीज़ें मेरा उसमें डालने को दिल करता है ना, मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद है, जैसे मुझे फ्रूट्स पसंद है तो मैं उसमें फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो डालती हूँ, अंदर डालती हूँ। और कुछ लोगों को जो है वो चमचम पसंद होती है, वो इसमें डालते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, जैसे कोई बनाना चाहता है। और सिंपल वाला कस्टर्ड भी मैंने बनाया था, वो भी मैं आपको जो है ना वो दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये था हमारा ट्राइफ़ल। और इसके बाद जो था ना ईद वाले दिन दोपहर को जो है ना वो हमारे गेस्ट आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखें कस्टर्ड है, साथ में मिठाई है, साथ में मैंने सैंडविचेस बना लिए थे, शामी कबाब थे, रोल थे, और साथ में बिस्किट वगैरह थे, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, और बाद में जो है ना वो चाय थी। और खाने में जो है ना वो मैंने बिरयानी बनाई थी, उसकी वीडियो जो है ना वो मेरे से बिल्कुल भी शूट नहीं हो सकी। और इसके बाद जनाब रात को हम लोग आउटिंग पे गए, बच्चों को पार्क्स वगैरह में लेके गए, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, उनको बहुत मज़ा आया। और घर में आते हुए उनकी फरमाइश थी कि हमें पिज़्ज़ा खिलाया जाए, तो हम लोग उनको पिज़्ज़ा पॉइंट पे ले गए। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा लार्ज साइज़ का टिक्का पिज़्ज़ा जो है ना वो चिकन टिक्का पिज़्ज़ा आ चुका है।
और बच्चों को ना बहुत क्रेविंग होती है, उनको या फिर बर्गर वगैरह चाहिए होता है या फिर जो है वो पिज़्ज़ा चाहिए होता है। हालाँकि हमारा अपना दोनों का यही होता है कि खाना खाया जाए, लेकिन उनको ना यही पसंद है। तो इसके बाद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, बहुत सॉफ्ट पिज़्ज़ा था, बहुत मज़े का था और इसमें चिकन जो था ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया हुआ था। हम सब ने इसको बहुत एंजॉय किया। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। तो पूरे दिन की ईद के दिन की रूटीन जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुज़री। आप सब जो हैं मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री और आप सबको मेरी तरफ से गुज़री हुई ईद मुबारक। कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।